तो फिर ये दोनों तरफ ऐसे ही कैसे करो, व्हाइट करने के लिए इसको करो। ओ, हो गया। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं जूलॉजी। कल हमने यहाँ पर आरबीसी के बारे में बताया था, रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट blood cell formation. This one is RBC formation. Here is first in case of yolk sac, then here is liver, then third bone marrow. तीन जगह होता है बच्चों आरबीसी का फॉर्मेशन। इन yolk sac it occurs in case of embryo. This one is 2 to 4 month, जब तक उसमें लिवर का फॉर्मेशन नहीं होता। After the formation of liver, this one is fetus, FOETUS, मीन्स हो गया आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद जो लीवर में ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। देन जब बोन बन जाती है तो बोन मैरो में, दिस वन इज आफ्टर चाइल्ड बर्थ दिस वन इज इट अकर्स इन बोन मैरो। तीन जगह बच्चों आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। दिस वन इज डिजीजेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी के रोग खास तौर से। दिस वन इज कॉल्ड एनीमिया, ANAEMIA, डिजीज ऑफ आरबीसी, दिस वन इज कॉल्ड एनीमिया। आरबीसी के रोग को एनीमिया कहते हैं। अब बच्चों एनीमिया, दिस वन इज मेनली लो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जब कम होता है तो लो रेड ब्लड सेल काउंट, दिस वन इज ड्यू टू लो काउंट ऑफ आरबीसी। आरबीसी की संख्या में जब कमी हो जाती है देन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है, लो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी। सो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है। दिस वन इज कॉल्ड एनीमिया, इसी को एनीमिया कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर टाइप्स ऑफ एनीमिया होता है। देयर इज टाइप्स, एनीमिया के प्रकार। नंबर 1 फर्स्ट है न्यूट्रिशनल, पोषण से संबंधित एनीमिया, NUTRITIONAL, न्यूट्रिशनल एनीमिया, ANAEMIA, न्यूट्रिशनल एनीमिया किसके कारण होती है बच्चों? भोजन में आयरन की कमी के कारण। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन फूड, हियर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी, कमी, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन फूड, इसको कहते हैं पोषण से संबंधित एनीमिया, न्यूट्रिशनल एनीमिया। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन फूड। सेकंड होता है बच्चों सिकल सेल एनीमिया, ये तो जेनेटिक डिजीज है, KLE, सिकल सेल एनीमिया। दिस वन इज जेनेटिक डिजीज, आनुवंशिक रोग है। हियर इज जेनेटिक डिजीज। इसमें खास तौर से जो बच्चों ग्लोबिन की चेन होती है, हमने बताया था हीम और ग्लोबिन, ग्लोबिन 4 चेन का बना होता है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। तो बच्चों सिकल सेल एनीमिया का खास पॉइंट क्या है कि यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वैलिन इन बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन इन बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, पेप्टाइड चेन, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वैलिन, ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलिन आ जाता है एट 6th पोजीशन, एट 6th पोजीशन, छठे स्थान पर 6th पोजीशन ग्लूटामिक एसिड, ये मेन पॉइंट है बच्चों इसका। ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वैलिन, दिस वन इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन अमीनो एसिड, ग्लूटामिक के स्थान पर वैलिन अमीनो एसिड आ जाता है।
यहाँ पर बच्चों आरबीसी दरांती के आकार की हो जाती है, इसलिए इसको सिकल सेल कहते हैं। जब दरांती के आकार की हो जाती है तो फिर उसमें हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे अनेक एबनॉर्मलिटी हो जाती है। क्योंकि बच्चों ऑक्सीजन बहुत जरूरी है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलती है। Second type, sickle cell anemia. This one is genetic disease. This one is RBC या hemoglobin becomes sickle shape. Sickle shape होने के कारण इसका बेसिक पॉइंट क्या है? इसमें जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है बच्चों, यहाँ पर छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलिन आ जाता है। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। इतना भी आप ध्यान रखेंगे सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक के स्थान पर वैलिन आ जाता है, उतना भी बच्चों सफिशिएंट है। यह एक जेनेटिक डिजीज होती है, जेनेटिक डिजीज। अब बच्चों उसके बाद यहाँ पर और टाइप के एनीमिया होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर परनीशियस सॉरी मैक्रोसाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट है मैक्रो MACRO मैक्रो CYTIC मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अब नॉर्मल कल हमने इसमें मैक्रोसाइटिक आरबीसी के बारे में बताया था। एक माइक्रोसाइटिक मैक्रोसाइटिक आकार बड़ा हो जाता है। ये किस कारण होता है बच्चों? डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, ड्यू टू डेफिशिएंसी कमी CIENCY डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की कमी से ये होता है बच्चों मैक्रोसाइटिक एनीमिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद परनीशियस एनीमिया। नेक्स्ट है PERNICIOUS परनीशियस एनीमिया। ये किसी कमी से होता है। दिस वन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। B12 होता है बच्चों साइनेकोबैलेमाइन या कोबैलेमाइन। B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया और फॉलिक एसिड की कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया और न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है आयरन की कमी से। ये बच्चों कुछ यहाँ पर वर्ड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों दिस वन इज फॉलिक एसिड प्लस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट MEGA मेगालोब्लास्टिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ANAEMIA मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। दिस वन इज डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड प्लस विटामिन B12 दोनों की कमी हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, दिस वन इज फॉलिक एसिड प्लस विटामिन B12। B12 और फॉलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। लार्ज साइज्ड आरबीसी मेगालोब्लास्टिक, इसमें खास पॉइंट क्या है जो आरबीसी बिकम लार्ज साइज। आरबीसी अत्यधिक बड़े आकार के, लार्ज साइज सबसे बड़े आकार की आरबीसी हो जाती है। इसको कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एक है बच्चों हीमोरेजिक एनीमिया। हीमोरेजिक एनीमिया दिस वन इज जब अत्यधिक ब्लड लॉस होता है तो शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसको कहते हैं हीमोरेजिक एनीमिया। HAEMORRHAGIC हीमोरेजिक एनीमिया। हीमोरेजिक में ब्लड लॉस, ब्लड लॉस से शरीर में जब खून की कमी होगी इसको हीमोरेजिक एनीमिया। इट इज ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, आवश्यकता से अधिक ब्लीडिंग के कारण शरीर में अगर खून की कमी हो रही है, हीमोरेजिक एनीमिया। इट इज ड्यू टू excessive bleeding EXCESSIV excessive bleeding EEBING it is due to excessive bleeding आवश्यकता से अधिक ब्लड लॉस होने के कारण अगर खून की कमी हो रही हो, दिस वन इज हीमोरेजिक एनीमिया। एंड लास्ट है एप्लास्टिक एनीमिया APLASTIC एप्लास्टिक एनीमिया ANAEMIA एप्लास्टिक एनीमिया। इसका डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन मैरो,
बोन मैरो में ही बच्चों आरबीसी बनती है, बोन मैरो ही नष्ट हो गया तो आरबीसी नहीं बनेगी, इसलिए शरीर में खून की कमी हो जाएगी। यहाँ पर होगा इट इज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन, नुकसान होने से, TRUCTL डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन मैरो, अस्थि मज्जा के नष्ट होने से अगर खून नहीं बन रहा है, आरबीसी की कमी हो रही है, इसको कहते हैं बच्चों एप्लास्टिक एनीमिया। ये कुछ एनीमिया से रिलेटेड वर्ड है बच्चों, ये आपको क्लियर रखने हैं। सिकल सेल एनीमिया किसे कहते हैं, इससे पहले न्यूट्रिशनल एनीमिया था। न्यूट्रिशनल एनीमिया तो आयरन की कमी से हो गया। सिकल सेल एनीमिया आनुवंशिक रोग है, किसी को भी हो सकता है, केवल छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलिन आ जाता है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया, इसमें ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। हालांकि मैक्रोसाइटिक और मेगालोब्लास्टिक लगभग सेम है, दोनों में आरबीसी के साइज बढ़ जाता है, उनकी संख्या कम हो जाती है। मेगालोब्लास्टिक का मीनिंग भी आरबीसी का आवश्यकता से अधिक बड़ा हो जाना, और मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी आरबीसी का साइज में बड़ा हो जाना, संख्या में कम हो जाना। साइज में बड़ा हो जाना, संख्या में कम हो जाना, ये किस कारण होता है, ये डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड आपको ध्यान रखना है। और मेगालोब्लास्टिक में दोनों की कमी है, फॉलिक एसिड एज वेल एज विटामिन B12। और खाली क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया है, आपको बताना है पर्निशियस एनीमिया। फॉलिक एसिड की कमी से कौन सा एनीमिया है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। बोन मैरो के लॉस होने से या डैमेज होने से कौन सा एनीमिया है, एप्लास्टिक एनीमिया। हीमोरेजिक एनीमिया किसे कहते हैं, एक्सेसिव ब्लड लॉस से अगर शरीर में खून की कमी हो जाए, हीमोरेजिक एनीमिया। न्यूट्रिशनल एनीमिया तो सबसे सिंपल है, भोजन में अगर आयरन की कमी हो गई तो न्यूट्रिशनल एनीमिया। भोजन में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा हो जाता है, क्वाइटर, वो एंजाइम से रिलेटेड है। यहाँ पर ये ब्लड से रिलेटेड है। तो बच्चों यहाँ पर इस टाइप से ये आरबीसी कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है बच्चों ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी ये ट्रू सेल है बच्चों, आरबीसी ट्रू सेल नहीं मानते मैमल्स की, क्योंकि इस आरबीसी में यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है। ट्रू सेल उसे कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस होता है। अब बच्चों नेक्स्ट है, हियर इज डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। हियर इज व्हाइट ब्लड सेल, लाल रुधिर कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल, ऑल्सो नॉन एज ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट कहते हैं। अब डब्ल्यूबीसी के दो टाइप होते हैं बच्चों, एक के साइटोप्लाज्म में कण पाए जाते हैं, उनको कहते हैं ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट। हियर इज एक वर्ड है ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और दूसरा नाम है, इनको ग्रेनुलोसाइट भी कहते हैं, ग्रेनुलोसाइट भी कहते हैं। दूसरा अब ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट, here is a granular leukocyte, LEUCOCYT, a granular leukocyte। दूसरा नाम है a granulocyte, this one is a granulocyte, a granulocyte भी कहते हैं। एक ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट, a granular leukocyte। इसके तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट, ये तीन टाइप ऑन द बेस ऑफ स्टेन है बच्चों, जिस स्टेन को डालते हैं उससे कलर्ड हो रहे हैं, तो एसिड स्टेन को डाला एसिडोफिल, बेसिक स्टेन को डाला बेसोफिल। फर्स्ट है यहाँ पर न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल बिकॉज दे स्टेन बाय न्यूट्रल डाई, न्यूट्रोफिल कहते हैं। न्यूट्रल डाई से स्टेन हो जाती है। फिर एसिडोफिल, दिस वन इज एसिडोफिल बिकॉज दे स्टेन विद एसिड डाई। एसिड डाई सबसे कॉमन एसिड डाई है इयोसिन, तो इसको इयोसिन से स्टेन हो जाती है, इसलिए इयोसिनोफिल भी कहते हैं। दिस वन इज इयोसिनोफिल, एसिडोफिल, इयोसिनोफिल। और थर्ड है, इसको कहते हैं बेसोफिल, दिस वन इज बेसोफिल। बेसोफिल बेसिक डाई से स्टेन हो जाती है, इसलिए बेसोफिल कहते हैं। और यहाँ पर इनके साइटोप्लाज्म में बच्चों यहाँ पर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, इसलिए इनको ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। और यहाँ पर इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए अग्रेनुलोसाइट कहते हैं। वन इज
हियर इज मोनोसाइट, और दूसरा है इसमें लिम्फो, LYMPHO, लिम्फोसाइट। एक मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट, दो है बच्चों, 5 WBC होती हैं। ध्यान रखना है बच्चों आपको, 5 टाइप की WBC, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल। अगर यहाँ पर हम इनका स्ट्रक्चर बनाएं तो बच्चों न्यूट्रोफिल में यहाँ पर 2 या 3 लोब का केंद्रक मिलता है इस टाइप से। ये हो गया बच्चों, एक लोब का हो गया, फिर 2 लोब का हो गया, देन 3 लोब का, ये केंद्रक हो गया इस टाइप से। और बाकी साइटोप्लाज्म, ग्रेनुलर, 3 लोब न्यूक्लियस हो गया। इन्हीं के बेस पर इन तीनों को एक नाम दिया गया, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये नाम भी दिया जाता है क्योंकि इनका केंद्रक अलग अलग टाइप का है। पॉली माने मेनी, दिस वन इज पॉलीमॉर्फो, MORPHO, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, CLEAR, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉली माने अनेक, मॉर्फ माने रूप, न्यूक्लियर माने न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अनेक लोब का बना होता है। नॉर्मली न्यूक्लियस सेंटर में गोलाकार होता है, इसमें न्यूक्लियस इस टाइप का होता है। तो ये न्यूट्रोफिल हो गया। फिर इओसिनोफिल, इसमें न्यूक्लियस केवल 2 लोब का बना हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये एक लोब हो गया और फिर ये 2 लोब हो गया इस टाइप से। ये केंद्रक 2 ही लोब का बना हुआ, बाकी साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और फिर बेसोफिल में न्यूक्लियस किडनी के शेप का होता है। यहाँ पर हो गया, ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये हो गया, फिर एक लोब तो ये हो गया बच्चों, फिर दूसरा लोब ये किडनी के आकार का हो गया, और ये तीसरा लोब ये इस टाइप से यहाँ पर न्यूक्लियस है। ये साइटोप्लाज्म ग्रेन्युलर है, ये बेसोफिल है, ये एसिडोफिल है, और ये न्यूट्रोफिल है। तीनों के तीनों केस में बीच में ये न्यूक्लियस है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। और बाहर की तरफ ये साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। तो तीनों कोशिका में केंद्रक अलग अलग रूप का है, अलग अलग आकार का है, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फो, पॉली माने मेनी, मॉर्फ माने रूप, न्यूक्लियर माने केंद्रक, अनेक रूप के केंद्रक वाली ल्यूकोसाइट है। जबकि ये जो मोनोसाइट है, इसमें केंद्रक जो नॉर्मली गोलाकार होता है। यहाँ पर ये सेल है, केंद्रक यहाँ पर गोलाकार है, गोलाकार केंद्रक होने से साइटोप्लाज्म परिधि की तरफ चला गया, यहाँ पर ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। लिम्फोसाइट बड़ी हो गई, यहाँ पर ये केंद्रक हो गया, ये इस टाइप से, ये न्यूक्लियस है, बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म, वहां पर केंद्र गोलाकार है, यहाँ पर केंद्र अनेक रूप का। तो बच्चों 5 टाइप की WBC आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा संख्या में न्यूट्रोफिल है, ये मैक्सिमम आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक कोई पूछे, अगर सबसे अधिक ब्लड सेल पूछे तो आपको RBC बताने, लेकिन सबसे ज्यादा अगर न्यूट्रोफिल पूछे तो आपको सबसे ज्यादा WBC पूछे तो आपको न्यूट्रोफिल बताने। तो ये अब जो यहाँ पर हम जैसे WBC के बारे में बता रहे थे, नेक्स्ट पॉइंट हियर इज WBC, व्हाइट ब्लड सेल आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट, इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये वास्तव में ट्रू कोशिकाएं, दे कंटेन न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस होता है, दे कंटेन न्यूक्लियस, इनमें केंद्रक होता है, बट pigment are absent, they contain nucleus, so they are called true cell। इनमें केंद्रक होता है, so they are a true cell, वास्तव में कोशिकाएं हैं क्योंकि इनमें केंद्रक है, true cell है। हालांकि RBC में भी केंद्रक होता है, लेकिन मैमल्स में केंद्रक नहीं होता है, जो ध्यान रखना है। यहाँ पर WBC में केंद्रक होता है, so they are true cell, but they do not contain pigment। यहाँ पर they do not contain pigment, इनमें पिगमेंट नहीं होता है। जबकि RBC में क्या होता है जो हीमोग्लोबिन, यहाँ पर पिगमेंट नहीं होता है, so they are colorless और white, so इसलिए they are
कलरलेस, ये रंगविहीन होती है। कलरलेस और दूसरा नाम है व्हाइट, या ये सफेद होती है। कलरलेस और व्हाइट, व्हाइट सेल कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, क्योंकि इसमें पिगमेंट नहीं होता है। व्हाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दे डाइपीडेसिस, DIAPEDESIS, डाइपीडेसिस एक वर्ड होता है। डाइपीडेसिस का खास कैरेक्टर क्या है, जो ये सेल ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल जाती है, उनको वांडरिंग सेल भी कहते हैं। दिस वन इज वांडरिंग, WANDERING, वांडरिंग सेल, फेरी वाले की तरह, थैली वाले की तरह घूमने वाली कोशिकाएं। डाइपीडेसिस माने दे कम्स आउट फ्रॉम ब्लड वेसल। हियर इज दे कम आउट फ्रॉम ब्लड वेसल, रुधिर वाहिनी से बाहर आ जाती हैं। कब आती हैं, जब कहीं पर चोट लगती है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, तो ये सेल ब्लड वेसल से बाहर आती है। सपोज ये हमारा कोई बॉडी पार्ट है, यहाँ पर ब्लड वेसल है और यहाँ पर चोट लगे, बहुत दिनों तक केयर नहीं करे हमने, यहाँ पर इन्फेक्शन होता गया, तो बच्चों ये हमारी ब्लड सेल है, यहाँ से ये कोशिका बाहर आ जाएगी और इस इन्फेक्टेड पार्ट्स को चारों तरफ से घेर लेंगे, जिससे कि इन्फेक्शन पूरी बॉडी में ना हो। ब्लड सेल यहाँ से निकल जाती है और यहाँ पर आ जाती है, इसको कहते हैं बच्चों वांडरिंग सेल। और ये कैसा मूवमेंट दिखाती है, अमीबॉइड मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, दे सोज दिखाती हैं, अमीबॉइड, AMOEBOID, अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबा के समान गति होती है और ये ब्लड वेसल से बाहर निकल जाती है, इन्फेक्टेड स्थान को घेर लेती है। जबकि बच्चों आरबीसी में ये लक्षण नहीं होता है, वो तो प्लाज्मा के द्वारा ले आया जाता है। जैसे नल है, नल के अंदर बच्चों पानी बह रहा है और पानी के अंदर यहाँ पर कुछ कूड़ा करकट है, ये ब्लड सेल है, जहाँ जहाँ पानी जाएगा वहाँ वहाँ ये ब्लड सेल जाती है। ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल में प्लाज्मा है, ये तरल पदार्थ प्लाज्मा है और इसके संग ब्लड वेसल है, इसके संग संग चल रही है। लेकिन ये कोशिका तो अमीबा के समान मूवमेंट शो करती है और ब्लड वेसल से बाहर आ जाती है, इसी को डाइपीडेसिस कहते हैं। दे कम आउट फ्रॉम ब्लड वेसल, रुधिर वाहिनी से बाहर आ जाती है। दे शो अमीबॉइड मूवमेंट, दिस वन इज कॉल्ड डाइपीडेसिस। अब नेक्स्ट बच्चों, अब आ गया साइज। आरबीसी का, सॉरी डब्ल्यूबीसी का साइज, जबकि आरबीसी का हमने 6 से 7 माइक्रोन मीटर बताया था, जबकि डब्ल्यूबीसी दे आर लार्जर देन आरबीसी, आरबीसी से बड़ी होती है। दिस वन इज लार्जर देन आरबीसी, आरबीसी से बड़ी होती है, लार्जर देन आरबीसी एंड देयर साइज 8 to 15 माइक्रोमीटर, कॉमा साइज 8 to 15 माइक्रोन मीटर, 8 से 15। और आरबीसी कितनी थी बच्चों, 6 से 7 माइक्रोन मीटर थी, ये था 8 से 15 माइक्रोन मीटर। अब उसके बाद दियर नंबर, इनकी संख्या, डब्ल्यूबीसी की संख्या, दिस वन इज लेस इन नंबर देन आरबीसी, यहाँ पर हो गया लेस देन आरबीसी, आरबीसी से बहुत कम होती है बच्चों। आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, इतनी ज्यादा थी। एक क्यूबिक मिलीमीटर में 5 से 5.5 मिलियन थी और ये तो बहुत कम होती है। WBC and RBC ratio, here is WBC ratio RBC, RBC और WBC का रेशियो 1:600, ये है। 600 RBC में एक WBC होती है। जब 600 RBC के बराबर एक WBC, तो जो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं इनकी संख्या बहुत कम है। Normally 6,000 to 8,000 per cubic millimeter. This one is 6,000 to 8,000 per cubic millimeter. यहाँ पर क्यूबिक मिलीमीटर, एक मिलीमीटर का अगर घन बनाए, 1 क्यूबिक मिलीमीटर, एक मिलीमीटर का अगर क्यूब बनाए, उसमें 6,000 से 8,000 की
वो अब आरबीसी की तुलना में बहुत ज्यादा कम है, 600:1 का रेशियो है। फिर बच्चों नेक्स्ट है, दिस वन इज relative percent of leukocyte of blood is called DLC। एक वर्ड है बच्चों, DLC। TLC, TLC इसको कहते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, पहले फुल फॉर्म डिफरेंशियल, ERENTIAL, डिफरेंशियल, LEUCO, ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डीएलसी किसे कहते हैं बच्चों? परसेंटेज ऑफ ल्यूकोसाइट ऑफ ब्लड, दिस वन इज डीएलसी। परसेंटेज ऑफ ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, परसेंटेज ऑफ ल्यूकोसाइट इन ब्लड, ब्लड में ल्यूकोसाइट का कुल प्रतिशत, इसको कहते हैं डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। अगर कोई पूछे आपको बताना है परसेंटेज ऑफ ल्यूकोसाइट इन ब्लड, दिस वन इज कॉल्ड डीएलसी। नेक्स्ट है बच्चों टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टीएलसी, दिस वन इज TOTL, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टीएलसी। अब टीएलसी किसे कहते हैं? दिस वन इज टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर या पर माइक्रोलीटर, टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर, दिस वन इज पर क्यूबिक मिलीमीटर। एक क्यूब मिलीमीटर में डब्ल्यूबीसी की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर या पर माइक्रोलीटर, दोनों एक ही हैं बच्चों। टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर या पर माइक्रोलीटर, एक मिलीमीटर का अगर क्यूब बना है उसमें जितनी भी डब्ल्यूबीसी आती है उसको कहते हैं टीएलसी। जबकि टोटल ब्लड में डब्ल्यूबीसी का परसेंटेज अगर हमें ज्ञात करना है उसको कहते हैं डीएलसी। डीएलसी टोटल ब्लड में डब्ल्यूबीसी का प्रतिशत, जबकि टीएलसी टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर, एक क्यूबिक मिलीमीटर में डब्ल्यूबीसी की कुल संख्या, इसको कहते हैं, दिस वन इज टीएलसी। तो इंपॉर्टेंट वर्ड बच्चों यहाँ पर टीएलसी एंड डीएलसी हो गया। दिस वन इज नंबर नेक्स्ट है, जैसे हमने आरबीसी की बढ़ोतरी को क्या कहते हैं, घटोतरी को क्या कहते हैं, ऐसे ही बच्चों दो वर्ड है, ल्यूकोसाइटोसिस, नेक्स्ट वर्ड LEU, ल्यूको, CYTOSIS, ल्यूकोसाइटोसिस। अब क्या हो सकता है बच्चों? नॉर्मल ल्यूकोसाइट की संख्या में कमी या अधिकता, इंक्रीज इन, rise in WBC is called leukocytosis. There is increased, CREASD, increased in number of WBC। अगर WBC की संख्या सामान्य संख्या से ज्यादा बढ़ जाती है इसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ये वर्ड समझना है बच्चों, इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC, ल्यूकोसाइटोसिस। सेकंड है ल्यूकोपेनिया, LEU को PENI, ल्यूकोपेनिया। अब इसका जस्ट अपोजिट है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBC, दिस वन इज CREASA, डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBC। WBC की संख्या में अगर कमी हो जाए तो उसको ल्यूकोपेनिया कहते हैं। और ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC, WBC की संख्या में बढ़ोतरी को ल्यूकोसाइटोसिस और घटोतरी को ल्यूकोपेनिया। दो वर्ड है बच्चों। फिर उसके बाद लाइफ स्पान ऑफ WBC, WBC का जीवन काल बच्चों, आरबीसी का 120 दिन था, WBC का तो यहाँ पर 13 से 20 दिन है कुल। देयर इज लाइफ स्पान ऑफ WBC, WBC का जीवन काल, दिस वन इज 30 to 20 डेज, 13 से 20 दिन होता है कुल। थोड़ा सा लाइफ स्पान का पॉइंट बच्चों अलग अलग, थोड़ा अलग है।
कहीं पर इन केस ऑफ मैन 10 to 13 days। अब यहाँ पर 10 to 13 days ये होता है बच्चों इन मैन। मैन में 10 से 13 दिन केवल WBC लाइव करती हैं, बाकी नॉर्मल WBC का दिस वन इज 13 से 20 दिन होता है। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ WBC। WBC का निर्माण कहाँ कहाँ पर होता है? फॉर्मेशन ऑफ WBC नंबर 1, WBC बनती है बच्चों बोन मैरो में। जहाँ पर RBC बनती है वहाँ पर भी बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट थाइमस में। सेकेंड पॉइंट जहाँ पर WBC बनती है उसको कहते हैं पेयर्स पैचेस, PYERS, पेयर्स, PATCHES, पेयर्स पैचेस। थर्ड है लिम्फ नोड, लसिका ग्रंथियां, LYMPH, लिम्फ नोड, लसिका ग्रंथियों में भी WBC बनती है। फिर है बच्चों थाइमस, 4.THYMUS, टी लिम्फोसाइट यहाँ पर बनती है। फिर पांचवा पॉइंट है दिस वन इज स्प्लीन, प्लीहा, SPLEEN, स्प्लीन। यहाँ पर इन 5 जगह पर WBC बनती है, जबकि RBC कहाँ पर बनती है? ओनली बोन मैरो में, और ये 5 जगह पर बनती है। अब फॉर्मेशन ऑफ WBC के निर्माण के लिए एक वर्ड दिया गया, फॉर्मेशन ऑफ WBC के निर्माण को कहा जाता है जो ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपोइसिस, LEUCOPOIESIS, ल्यूकोपोइसिस। और एक दूसरा वर्ड है ल्यूकोसाइटोसिस, LEUCOCYTOSIS, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपोइसिस। RBC के लिए इरिथ्रोपोइसिस, RBC के निर्माण को इरिथ्रोपोइसिस, WBC के निर्माण को ल्यूकोपोइसिस। यहाँ पर आ गया इरिथ्रोपोइसिस, POIESIS, इरिथ्रोपोइसिस माने होता है फॉर्मेशन ऑफ RBC, RBC के निर्माण को इरिथ्रोपोइसिस, WBC के निर्माण को ल्यूकोपोइसिस या ल्यूकोसाइटोसिस। RBC का निर्माण खासतौर से कहाँ पर होता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। और यहाँ पर WBC का निर्माण 5 जगह पर। ये वर्ड आपको समझने हैं। बोन मैरो में भी पेयर्स पैचेस इंटेस्टाइन की वॉल में लगे रहते हैं, लिम्फ नोड लसिका ग्रंथियों में, थाइमस यहाँ पर टेम्परेरी ग्लैंड है जो 0 से 15 वर्ष तक एक्टिव रहती है, 15 वर्ष के बाद इनएक्टिव हो जाती है। थाइमस एंटीबॉडी बनाती है बच्चों। चाइल्ड बर्थ के तुरंत बाद थाइमस एक बड़ी ग्लैंड होती है, लेकिन 12 वर्ष के बाद धीरे धीरे छोटी होती जाती है। तभी तो चाइल्ड स्टेज में बच्चे को बहुत सारी वैक्सीन लगाई जाती है। जन्म होते ही उसको BCG लगाया जाता है, फिर DPT वगैरह बहुत सारे वैक्सीन लगाए जाते हैं, जिससे कि ये हमेशा यहाँ पर एंटीबॉडी बनाए और लाइफ लॉन्ग इस व्यक्ति की सुरक्षा करे। इसमें थाइमस ग्लैंड टेम्परेरी ग्लैंड मानी जाती है, क्योंकि ये जन्म के बाद से 15 वर्ष मैक्सिमम यहाँ तक रहती है, उसके बाद ये डिजनरेट हो जाती है। और जैसे ही जन्म होता है सबसे बड़ी ग्लैंड होती है और ये हमेशा लाइफ लॉन्ग एंटीबॉडी बनाती है। इसीलिए बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है। 10 वर्ष के बाद तो वैक्सीन 1 या 2 लगती हैं, और जैसे ही चाइल्ड बर्थ होता है उसमें उसको मैक्सिमम वैक्सीन लगाई जाती है इसी कारण से। और थाइमस से जो ब्लड सेल बनती है उसको कहते हैं बच्चों टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, टी मीन्स होता है थाइमस, और जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं उसका बी मीन्स होता है बोन मैरो। इसको कहते हैं बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट से बोन मैरो से बनती है, टी लिम्फोसाइट से थाइमस से बनती है। 5 ऑर्गन समझना है, इनके फॉर्मेशन से रिलेटेड वर्ड आपको समझना है। इरिथ्रोपोइसिस RBC के लिए, WBC के लिए ल्यूकोपोइसिस। तो बच्चों ये जनरल वर्ड बता दिए हैं। RBC का जीवन काल 120 दिन, WBC का जीवन काल 13 से 20 दिन, और मनुष्य में WBC का जीवन काल 10 से 13 दिन। ये वर्ड समझना है। WBC की संख्या में अगर अधिकता हो जाए
तो ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी हो जाए तो ल्यूकोपेनिया कहते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट है, अब यहाँ पर वन बाय वन हम ब्लड सेल के बारे में बताएंगे। जैसे हमने बताया था कि 5 टाइप की ब्लड सेल होती है डब्ल्यूबीसी। फर्स्ट है, दिस वन इज ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट, कण युक्त सफेद व्हाइट ब्लड सेल। ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट, कण युक्त ल्यूकोसाइट कौन सी? 3 होती हैं। नंबर 1 न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, और दूसरी हो गया एसिडोफिल, दिस वन इज एसिडोफिल, और तीसरी हो गया बेसोफिल। एक तो बच्चों हमने बताया इनका नामकरण कैसे हुआ, नामकरण स्टेन के बेस पर। अगर हम न्यूट्रल डाई डालेंगे ब्लड में तो ये कोशिकाएं दूर से चमकने लग जाती हैं, उनको कहते हैं न्यूट्रोफिल। अगर हमने उसमें ब्लड में एसिड डाई डाला तो वो चमकने लग गई, एसिडोफिल। एसिडोफिल को दूसरा नाम इयोसिनोफिल है, इयोसिनोफिल, क्योंकि बच्चों ये इयोसिन एक एसिड स्टेन है। दिस वन इज एसिड स्टेन। इस एसिड स्टेन को अगर हम ब्लड में डालें तो जो ब्लड सेल चमकने लगती है वो सब एसिडोफिल कहलाती है, और या दूसरा नाम है इयोसिनोफिल कहते हैं। जब हम ब्लड में बेसिक डाई डालते हैं तो जो ब्लड सेल चमक जाएंगी उनको बेसोफिल कहते हैं। जब एसिड और बेसिक दोनों डाई यूज करते हैं तो वो डाई कैसे हो जाएगी? न्यूट्रल। एसिड और बेसिक दोनों डाई मिलाने से न्यूट्रल, उससे अगर ब्लड सेल चमक रही है तो न्यूट्रोफिल। तो बच्चों फर्स्ट ब्लड सेल न्यूट्रोफिल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो सारी डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा संख्या में ये मिलती है, इसको कहते हैं मोस्ट अबुंडेंट, सबसे अधिक रूप से पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी, अबुंडेंट डब्ल्यूबीसी। दे फॉर्म 62% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। कुल ब्लड सेल का 62% ये डब्ल्यूबीसी मिलती है। दूसरा, स्टेन विद न्यूट्रल डाई, स्टेन विद न्यूट्रल डाई, न्यूट्रल डाई से स्टेन हो जाती हैं, इसीलिए इसको न्यूट्रोफिल कहते हैं। हमने डायग्राम बना के दिखाया था, न्यूक्लियस 3 लोब का बना था। यहाँ पर इस टाइप से ये हमने इस टाइप से न्यूक्लियस बनाया, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। 3 लोब का केंद्रक था बच्चों यहाँ पर, और उसके साइटोप्लाज्म में कण पाए जाते हैं, इसलिए ग्रेनुलर कहते हैं। Here is nucleus, NUCLEUS. Nucleus is 3 lobed, केंद्रक 3 लोब का होता है। न्यूक्लियस इज 3 लोब। साइज, इनका आकार बच्चों 10 से 12 माइक्रोन मीटर, 10 से 12 माइक्रोन मीटर इनका साइज है, और लाइफ स्पान 10 से 12 घंटे। दिस वन इज लाइफ स्पान, इनका जीवन काल 10 to 12 आवर्स। टोटल लाइफ स्पान सारी हमने बताया 15 से 20 दिन, मनुष्य में 10 से 13 दिन, लेकिन ये तो केवल 10-12 घंटे ही जीवित रहती है। अधिकतर तो बच्चों बैक्टीरिया को मारने में मर जाती है, क्योंकि ये जहाँ पर चोट लगती है तुरंत ब्लड वेसल से बाहर निकलती है और संक्रमित स्थान को चारों तरफ से घेर लेती है। कुछ न्यूट्रोफिल मर जाती है, वो व्हाइट हो जाती है, उसी को तो पस बोलते हैं। पस क्या चीज है? डेड न्यूट्रोफिल। लाइफ स्पान 10 to 12 डेज। अब जो यहाँ पर मेन फंक्शन इसका क्या है? ये चीफ फैगोसाइटिक सेल है, PHAGO, फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक माने बैक्टीरिया को खाने वाली कोशिकाएं। चीफ फैगोसाइटिक सेल एंड इनगल्फ माइक्रोब्स, निगल जाती हैं। इनगल्फ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को खा जाती है। माइक्रोब्स क्या होते हैं बच्चों? बैक्टीरिया एंड वायरस। ये बैक्टीरिया कॉमा वायरस, इन्हीं को यहाँ पर माइक्रोब्स कहा गया है। बैक्टीरिया BACTERIA, बैक्टीरिया प्लस वायरस, इनको खा जाती है।
उनको खा जाती है, शरीर की सुरक्षा करती हैं, इसलिए बच्चों इनको एक नाम दिया गया है, इसको कहते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी, शरीर के सिपाही कहा जाता है। दिस वन इज सो कॉल्ड सोल्जर, SOLDIER, सोल्जर ऑफ बॉडी, शरीर के सिपाही। कौन सी कोशिका है? आपका आंसर है न्यूट्रोफिल। कौन सी ब्लड सेल का केंद्रक 3 लोब का बना है? आपका आंसर है न्यूट्रोफिल। कौन सी ब्लड सेल सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? आपका आंसर है न्यूट्रोफिल। मेन फैगोसाइटिक सेल कौन सी है? न्यूट्रोफिल। फैगोसाइटिक माने बैक्टीरिया वायरस को निगल जाना, दोनों वर्ड में लिख दिया, इनगल्फ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वायरस को निगल जाना, इसलिए इसको सोल्जर ऑफ बॉडी कहा जाता है। ये क्या करती हैं? जहां पर चोट लगती है वहां से ब्लड सेल से बाहर निकलने से, कोई हमारी कोई भुजा है, यहाँ पर इन्फेक्ट चोट लग गई, हमने 2 दिन तक कोई केयर नहीं करी, तो बच्चों यहाँ पर दर्द होने लगे, बैक्टीरिया एंटर होने लगे, तो ये ब्लड वेसल से बाहर निकल जाएंगी और इस स्थान को घेर लेती है और फिर इनको खाती रहती है, इसलिए इसको फैगोसाइटिक सेल कहा। और ब्लड वेसल से बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? डाइपीडेसिस। यहाँ पर आ गया दे सोच, दिखाती हैं, डाइपीडेसिस, PEDESIS, डाइपीडेसिस, ये डाइपीडेसिस दिखाती हैं। बाकी बच्चों मैं बता रहा हूँ, ब्लड वेसल से बाहर निकलती हैं और फिर इन्फेक्टेड स्थान पर पहुंचकर वहां पर बैक्टीरिया वायरस को खा जाती हैं। ये बच्चों इसका बेसिक पॉइंट है बच्चों। दिस वन इज, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 पॉइंट न्यूट्रोफिल के, ये डायग्राम है इसका। अब बच्चों सेकंड है, दिस वन इज अ बेसोफिल। हियर इज बेसोफिल। क्या पॉइंट है बच्चों? दे स्टेन विद बेसिक डाइट। फर्स्ट पॉइंट, स्टेन विद बेसिक डाइट, बेसिक डाइट से स्टेन हो जाती है, एक पॉइंट ये है बच्चों। दे आर लीस्ट इन नंबर, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, LEAST, लीस्ट इन नंबर, बहुत आराम से आप याद रख सकते हैं। मैक्सिमम इन नंबर, पहले न्यूट्रोफिल, दूसरे अगर बेसोफिल आ गया, लीस्ट इन नंबर, इनकी संख्या बहुत कम होती है, अबाउट 1%। दिस वन इज, केवल लगभग 1% होती है, अबाउट 1% होती है बच्चों बेसोफिल, इसलिए लीस्ट इन नंबर। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर रेडी हो गए आपके। कौन सी WBC सबसे ज्यादा में है? आपको न्यूट्रोफिल हो गया। कौन सी WBC सबसे कम है? बेसोफिल हो गया। सबसे कम हमने लिख दिया, उसके बाद 1% भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर उसके बाद न्यूक्लियस इज 2 to 3 लोब, केंद्रक 2 से 3 लोब का बना होता है। न्यूक्लियस 2 to 3 लोब, इनका केंद्रक 2 या 3 लोब का बना होता है। फिर उसके बाद लाइफ स्पान 8 to 12 आवर, जीवन काल, लाइफ स्पान 8 to 12 आवर्स, 8 से 12 घंटे का होता है। एंड देयर साइज 8 to 10 माइक्रोन मीटर, इनका आकार 8 से 10 माइक्रोन मीटर का होता है। ये 3 पॉइंट बच्चों, न्यूक्लियस यहाँ पर 2 to 3 लोग। अब ये क्या खास पॉइंट है बच्चों? दे सिक्रीट हिपेरिन, फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट, दे सिक्रीट, SECRET, हिपेरिन, हिपेरिन स्रावित करते हैं। हिपेरिन जानते होंगे बच्चों आप, हमारे शरीर में नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, जो ब्लड को जमने से रोकता है। कोई इंटरनल इंजरी हो जाती है, हम ऐसे करके करते रहेंगे तो बच्चे थोड़ी देर ढीला पड़ेगा, कल सुबह तक वो साफ हो जाए। इंटरनल क्लॉटिंग को रोकता है हिपेरिन। इसी हिपेरिन के बेस पर जो जोंक होता है उसमें हिरुडिन होता है। जोंक का काटा हुआ भी जल्दी से क्लॉटिंग नहीं होता है, ब्लड बहता रहता है। हमारे शरीर में आंतरिक कहीं पर भी चोट लगती है तो क्लॉट नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? हमारे ब्लड में हिपेरिन होता है, प्राकृतिक
एंटीकोगुलेंट, हमारे ब्लड को जमने से रोकता है। ये कौन सिक्रीट करता है? आपका बेस्ट आंसर है बच्चों, बेसोफिल्स हैं। दे सिक्रीट हेपेरिन व्हिच इज नेचुरल एंटीकोगुलेंट, जो प्राकृतिक रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ है। Which is natural anticoagulant. ANTICOAGULANT, नेचुरल एंटीकोगुलेंट, हमारे शरीर में ब्लड को जमने से रोकता है। वो हिपेरिन सिक्रीट होता है। एंड हिस्टामीन, सेकंड इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हिस्टामीन। हिस्टामीन जो क्या करता है, ये सूजन को कम करता है। हिस्टामिन which brings inflammation during injury, जब चोट लगती है वहां पर सूजन उत्पन्न करता है। दिस वन इज bring inflammation, INFLAMMATAI, inflammation during injury, कहीं पर चोट लगती है तो वहां पर सूजन आ जाती है। सूजन का आना बच्चों बहुत जरूरी होता है, जिससे कि इंटरनल पार्ट्स को डैमेज न हो। तो ये सूजन कौन लाता है? हिस्टामिन लाता है। हिस्टामिन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? बेसोफिल सेल से। तो बच्चों दो बेसिक फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक हिस्टामिन का है और एक है जो ये हिपेरिन का है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीस्ट इन नंबर कौन सी डब्ल्यूबीसी है, और यहाँ पर ये कौन से स्टेन से स्टेन होती है, इसका औसत जीवन काल कितना है, 8 to 12 आवर्स, इनका साइज कितना है, 8 to 10 माइक्रोन मीटर, और इनका केंद्र कितने लोब्स का बना होता है, 2 से 3 लोब्स का बना होता है। ये बेसोफिल हो गया। और तीसरा है जो थर्ड, ग्रेनुलोसाइट एसिडोफिल। तीसरी कर्ण युक्त डब्ल्यूबीसी एसिडोफिल। एसिडोफिल, इसको हमने बोला था इयोसिनोफिल भी कहते हैं, SINOPHIL, इयोसिनोफिल, क्योंकि ये इयोसिन से स्टेन हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट, दे स्टेन बाय एसिड डाई, बाय एसिड डाई, एसिड डाई, एसिड डाई से स्टेन होती है, इसलिए इनको एसिडोफिल कहते हैं। और एसिड डाई कौन सी है? दिस वन इज एसिड डाई, इसको कहते हैं इयोसिन। और इयोसिन के बेस पर इसको कहा जाता है इयोसिनोफिल, इसको इयोसिनोफिल भी कहते हैं। दूसरा इसको एसिडोफिल भी कहते हैं। तो बच्चों एसिडोफिल और इयोसिनोफिल दो नाम क्यों रखे गए, ये आप समझ गए होंगे इससे। They stain by acid dye, so acidophil. Acidophil common stain dye eosin. Acid dye eosin, so called eosinophil. अब बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड, दिस वन इज दो लोब का, बाइलोब्ड न्यूक्लियस, दो लोब का केंद्रक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, 2 to 3%, बीच की हो गई, 2 to 3% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, एक तो अधिकतम और मिनिमम का ही पॉइंट है। अगर एसिडोफिल पूछा जाए तो कुल ल्यूकोसाइट का 2 से 3% भाग बनाता है। फिर उसके बाद साइज 10 to 15 माइक्रोन मीटर, इनका आकार 10 to 15 माइक्रोन मीटर का है, इनका आकार 10 से 15 माइक्रोन मीटर का होता है। और इनका लाइफ स्पान, जीवन काल, दिस वन इज 14 आवर्स, 14 घंटे का है। 10 से 14 घंटे ही अभी तक आ रही है, मैक्सिमम 10 से 12 दिन ध्यान रखना है। लेकिन अभी तक जो तीनों डब्ल्यूबीसी बताई उनका 10 से 12 दिन तक ही आया है बच्चों। तो यहाँ पर 14 आवर्स। अब बच्चों बेसिक है इनका काम, दिस वन इज फंक्शन, एलर्जिक कंडीशन को प्रिवेंट करते हैं। किसी व्यक्ति में कोई एलर्जी है, एलर्जी मीन जैसे हे फीवर कहते हैं, हमें डस्ट से एलर्जी होती है, डस्ट में हमें तेजी से खांसी होती है, बसंत ऋतु में पोलन ग्रेन्स उड़ते रहते हैं एयर में,
वो गलती से नाक में चले या फिर हमें छींक आती रहती है दिन भर, उसको कहते हैं बच्चों एलर्जिक डिजीज। तो इसका बेसिक काम है दे इंक्रीज इन नंबर इन एलर्जिक डिजीज। यहाँ पर इंक्रीज इन नंबर कब बढ़ जाती है? इन एलर्जिक डिजीज, इन एलर्जिक, एल एल ई आर जी आई, एलर्जिक डिजीज, एलर्जी वाले रोग में इनकी संख्या बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये एलर्जी को ठीक करने वाली WBC। इंक्रीज इन नंबर इन एलर्जिक डिजीज। एलर्जिक डिजीज कौन सी होगी बच्चों? अस्थमा और हे फीवर। अस्थमा, ASTHMA, अस्थमा, कॉमा HAY, हे फीवर। अस्थमा और हे फीवर दोनों एलर्जिक कंडीशन है, उनमें इनकी संख्या बढ़ रही है। इंक्रीज इन नंबर इन एलर्जिक कंडीशन। फिर उसके बाद दे हेल्प इन हीलिंग ऑफ वुंड, घाव भरने में सहायक होती है। हेल्प इन हीलिंग, HEALING, हीलिंग, वुंड, WUND, घाव भरने में सहायक होती है। हेल्प इन हीलिंग वुंड। तो बच्चों ये हिस्टामीन, दे कंटेन एंजाइम हिस्टामिनेज। इनमें एक एंजाइम होता है बच्चों, दे कंटेन एंजाइम हिस्टामिनेज, हिस्टामिनेज। हिस्टामिनेज एक एंजाइम है, ये क्या काम करता है बच्चों? यहाँ पर हिस्टामिन को डिस्ट्रॉय करता है, जो सूजन को लाता है उसको कम करता है। हिस्टामिनेज which destroy histamine, हिस्टामिन को नष्ट करता है। दिस वन इज which destroy, TROY, हिस्टामिन, हिस्टामिन। अब हिस्टामिन कौन बनाता है? इससे पहले वाली सेल कौन सी थी? बेसोफिल। वो हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं। हिस्टामिन क्या करता है? सूजन को लाता है। और ये हिस्टामिनेज ये सूजन को कम करता है। तो दोनों सिस्टम होम्योस्टैटिक होते हैं, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है, जिससे कि सारे सिस्टम लगातार चलते रहते हैं। कहीं पर चोट लगती है तो तुरंत जो सूजन आती है, जिससे कि शरीर के अंदर कोई नुकसान न हो, बैक्टीरिया अंदर न करे। लेकिन 1-2 दिन बाद सूजन स्वयं ठीक हो जाती है। ये किसके कारण होते हैं? हिस्टामिनेज के कारण। अगर ये सिक्रीट नहीं होगा तो सूजन लगातार बढ़ी रहेगी। सूजन आना भी जरूरी है, चोट धीरे धीरे ठीक हो रही है, सूजन का घटना भी जरूरी है। तो सूजन किसके कारण आती है? हिस्टामिन के कारण सूजन आ रही है, और हिस्टामिनेज सूजन को कम कर रहा है। दिस वन इज एंजाइम हिस्टामिनेज व्हिच डिस्ट्रॉय हिस्टामिन। हिस्टामिनेज सिक्रीट हो रहा है एसिडोफिल सेल द्वारा, और हिस्टामिन सिक्रीट होता है बेसोफिल सेल द्वारा। इससे पहले हमने बेसोफिल सेल बताई थी, उसके द्वारा ये सिक्रीट हो रहा है, और इसके द्वारा ये सिक्रीट हो रहा है। तो बच्चों दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये एलर्जिक, ये ब्लड कोशिका एलर्जिक कंडीशन को ठीक करती है। अगर सपोज हमें वो अस्थमा हो रहा है, कोई एलर्जी हो रही है, लगातार छींक आ रही, खांसी आ रही, तो डॉक्टर सबसे पहले बोलेगा कि आप एसिडोफिल सेल की संख्या काउंट कराओ, ब्लड टेस्ट कराएगा। एसिडोफिल सेल की संख्या नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो रही है, तो तुरंत बच्चों ये पता लग जाए कि आपको एलर्जिक डिजीज है। कंफर्म हो जाएगा कि आपको एलर्जिक डिजीज है, क्योंकि आपकी एसिडोफिल सेल बहुत बढ़ चुकी है। अब बच्चों सेकंड नेक्स्ट आता है ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट। ग्रेनुलर में यहाँ पर आ गया, सॉरी, अग्रेनुलर, GRANULAR। अग्रेनुलर में दो टाइप की होती है। एक होता है बच्चों मोनोसाइट, मोनोसाइट, और सेकंड होता है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट दो टाइप की। इनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। दिस वन इज ग्रेन्यूल्स एब्सेंट। ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए इनको अग्रेनुलर कहते हैं। एक सेल है, केंद्रक बड़ा होता है, केंद्रक के बड़े होने से साइटोप्लाज्म बाहर की तरफ चला जाता है। और बड़ी सेल है,
और बड़ा केंद्रक है, न्यूक्लियस हो गया, और बाहर की तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, बड़ी सेल है। न्यूक्लियस गोलाकार था, इससे पहले वाली कोशिकाओं का न्यूक्लियस अनेक लोब का बना होता है, इस टाइप से, किसी का 2 लोब, किसी का 3 लोब। यहाँ पर न्यूक्लियस गोलाकार है बच्चों। अब यहाँ पर दो टाइप की होती हैं, मोनोसाइट एंड देयर इज लिम्फोसाइट। मोनोसाइट, दिस वन इज, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोनोसाइट, इसमें ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, सबसे ज्यादा संख्या में और सबसे कम संख्या में, तो आपको पता लग गया पहली और दूसरी। और मोनोसाइट लार्जेस्ट साइज ल्यूकोसाइट, लार्जेस्ट साइज ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? आपका आंसर है मोनोसाइट, लार्जेस्ट साइज डब्ल्यूबीसी। दिस वन इज नंबर 2 to 10% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट। कुल ल्यूकोसाइट का 2 से 10% होती है। साइज 15 से 20 माइक्रोन मीटर, सबसे बड़ी है यहाँ पर 15 से 20 माइक्रोन मीटर, इतना बड़ा आकार होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, इतना ही पॉइंट है बच्चों, फंक्शन मोनोसाइट्स का, हाईली मोटाइल फैगोसाइटिक इन एक्शन, स्कैवेंजर सेल, इनका कार्य, दिस वन इज स्कैवेंजर सेल। अपमार्जक कोशिका, जैसे चील होता है गंदगी को खा जाता है, शहर को क्लीन करता है, इसी टाइप से ये शरीर में जितने भी सेल डेड हो चुके हैं, जो सेल मरने वाली हैं, उनको, डेड सेल को खाकर शरीर के ब्लड को शुद्ध करता है, इसलिए इसको कहते हैं स्कैवेंजर सेल। डेड सेल और टाइम सेल दोनों को खा जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वही न्यूट्रोफिल की तरह है। फैगोसाइटिक सेल, PHAGO, फैगो, CYTIC, फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक का मीन्स होता है इनगल्फ बैक्टीरिया, इनगल्फ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को निगल जाती है, ये भी ब्लड सेल से बाहर निकल जाती है, डायपीडेसिस शो करती है। लेकिन यहाँ पर फंक्शन में स्कैवेंजर सेल मेन पॉइंट है, और दूसरा है जो फैगोसाइटिक सेल है। मोनोसाइट का इतना ही डिस्क्रिप्शन आपको ध्यान रखना है, इनकी संख्या 2 से 10%, इनका आकार 15 से 20 माइक्रोन मीटर, ये सबसे बड़ी साइज की डब्ल्यूबीसी है, और इनका बेसिक काम होता है स्कैवेंजर सेल, साफ सफाई की कोशिकाएं, और ये फैगोसाइटिक सेल भी होती है। लास्ट बच्चों, लिम्फोसाइट्स, smallest WBC. This one is lymphocyte. First point, smallest WBC. सबसे छोटी WBC ये हो गई, सबसे बड़ी WBC इसके पड़ोस वाली मोनोसाइट, सबसे ज्यादा संख्या की WBC न्यूट्रोफिल, सबसे कम संख्या की WBC उसके पड़ोस वाली बेसोफिल। ऐसे करके याद रखना है आपको। WBC, smallest WBC, number 20 to 25% of total ल्यूकोसाइट, कुल ल्यूकोसाइट का 20 से 25% भाग बनाता है। ल्यूकोसाइट 20 से 25% भाग बनाता है। Their number, this one is lymphocytes, this one is number of lymphocytes, बच्चों आपको पता होना चाहिए, this one is, there is number 1,500 से 1,50,000, 4,50,000, this one is
नहीं बच्चों, ये अभी यही है। दिस वन इज क्लियर हो गया। ये प्लेटलेट्स की संख्या बता दी हमने, जो तीसरे टाइप की ब्लड सेल है, यहाँ पर इनकी संख्या कितनी है। और बेसिक फंक्शन बच्चों इनका नंबर, देयर इज वन टोटल ल्यूकोसाइट। बेसिक फंक्शन, ल्यूकोसाइट का बेसिक फंक्शन क्या होता है बच्चों, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करती है। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी। और लिम्फोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप। लिम्फोसाइट दो टाइप की होती हैं। एक बी लिम्फोसाइट, ये कहाँ बनती हैं बच्चों, अभी हमने बताया था बोन मैरो में। और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट्स, ये कहाँ बनती है, थाइमस में। ये दोनों सेल शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं, इम्यूनिटी को। तो अधिकतर इम्यूनिटी वर्ड आ रहा है, ये कौन सी सेल से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है, लिम्फोसाइट से रिलेटेड। चलो हो गया बच्चों, चलो इतना ही करते हैं आज।